बैरन रुको। बैरन बात सुनो मेरी। हाथ छोड़ो मेरा। बैरन तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देकर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें वही बताया जो तुम्हें मालूम होना चाहिए था। अगर तुम जिम्मेदार होते और निभाने वाले होते तो सोना को इतनी बड़ी बात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती तुमसे। बैरन आखिर तुम कह क्या रही हो? ये सोना और मेरा रिश्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कैसा रिश्ता है? सोना को हर जगह साथ लिए फिरते हो और फिर इसे रिश्ता भी नहीं कहते, यहाँ तक कि उसकी जिम्मेदारी से भी भाग रहे हो तुम। हकीकत ऐसी नहीं है अली। तुम सोना की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी इस गैर जिम्मेदारी की कीमत सारी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। नसरीन, तुम क्या कहीं शॉपिंग के लिए जा रही हो? बताया नहीं तुमने मुझे। मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी से शॉपिंग पे चली जाऊँ, ये तो मुमकिन नहीं ना। दरअसल मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। वो वकील के ऑफिस में काम करती है। मुझे लगता है शायद मेरी मदद कर सके वो, क्योंकि वकील करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। एक मिनट, मैं समझा नहीं। तुम्हें वकील की क्या जरूरत पड़ गई नसरीन? मेरे बाबा का घर बेचने का सोच रहे थे हम लोग। वैसे तो हम उसे बेचना नहीं चाहते, मगर क्या करें, मजबूरी है। मगर क्यों? अम्मी और मैंने मिलकर फैसला किया है। ठीक है, लेकिन क्यों नसरीन? अगर तुम नहीं चाहती तो अपने बाबा का घर क्यों बेच रही हो? नसरीन, मैं वजह जानना चाहता हूं तुमसे। करीम साहब छोड़े ना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे बता दो नसरीन। क्योंकि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं। हम नहीं रह सकते उस घर में। सुल्ताना साहिबा हमें वहाँ से निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसलिए हम वो घर बेच रहे हैं ताकि कुछ पैसे आ जाएं और हम जिंदगी गुजार सकें। करीम साहब, मैं जानती हूँ कभी भी कबूल नहीं कर सकते आपके घर वाले हमें। दरअसल मुझे तो अब तक वजह ही नहीं समझ आई। यानी हम सिर्फ मामूली से लोग ही तो हैं, सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आता। क्या नफरत कहना कुछ ज्यादा नहीं हो गया?